हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम यहाँ पे मॉक टेस्ट 9 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का 10 मॉक टेस्ट हमने आपके लिए तैयार किए हैं वो नहीं लगाए हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। और NWDA के लिए अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं वो भी आप लगा सकते हैं। एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड जितने भी सब्जेक्ट हैं सिविल इंजीनियरिंग के वो मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे भी मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर जाकर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। बहुत दिनों के बाद हम मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं क्योंकि हम मॉक टेस्ट जो है अपनी वेबसाइट पर आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर नहीं। तो वहाँ पर कई लोगों को पता नहीं लग रहा है कि हमने मॉक टेस्ट पब्लिश कर दिया है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बाकी के अगर आपने नहीं लगाए हैं मॉक टेस्ट तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का मॉक टेस्ट का, द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस जो होता है बिजुमन का इज डिटरमाइंड बाय, कौन से टेस्ट से हम हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस जो होती है लुक की उसका पता लगा सकते हैं। आपको पता है बिजुमन को लुक ही हम बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। तो कौन सा वो टेस्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं बिचुमेन का सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग जो होती है, सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग जो पॉइंट होता है उसको हम किसके द्वारा पता कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो रहेगा पेंट्रेशन टेस्ट। तो अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होंगे कि सर पेंट्रेशन से हम बिचुमन का ग्रेड पता करते हैं, ग्रेड के साथ साथ हम बिचुमन का हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस जो होती है उसके बारे में हम पेंट्रेशन टेस्ट में ही पता कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रेड से ही हम ग्रेड का ही बारे में पता करते हैं, ग्रेड भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ बिचुमन इन दोनों को ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं पेंट्रेशन टेस्ट से। तो जिन्होंने अगर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक दिया, उस लिंक पर जाकर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच द फॉलोइंग टेस्ट यूज रेट ऑफ पुल ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कौन सा टेस्ट है, इन चारों में से कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसमें हम एक रेट ऑफ पुल जो होता है उसको यूज करते हैं 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से, वो कौन से टेस्ट में होता है। वो उस टेस्ट में होता है डक्टिलिटी टेस्ट को हम उसको बोलते हैं। डक्टिलिटी टेस्ट जो होता है इसमें हम बिचुमन का इलास्टिसिटी, इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, इलास्टिसिटी एंड उसकी एडेसिवनेस जो होती है उन दोनों को पता करते हैं बिचुमन टेस्ट से कि हमारी बिचुमन जो है वो कितनी इलास्टिक है एंड उसमें कितनी एडेसिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें रेट ऑफ पुल जो रहता है वो 5 सेंटीमीटर या फिर कई बार आपको 50 mm पर मिनट भी देखने को मिलता है। 50 mm या फिर 5 सेंटीमीटर एक ही बात है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। फ्रेंड्स यार वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, आपको दोस्तों को भी मिलती रहे। तो क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसका, पॉइंटिंग वर्क का। पॉइंटिंग वर्क जो होती है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो क्या होता है, क्यूबिक मीटर, मीटर, स्क्वायर मीटर या फिर रनिंग मीटर। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स ही बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास पॉइंटिंग होती है, वैसे ही डीपीसी होती है, सभी को पता है। अब डीपीसी से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्क्वायर मीटर ही होगा, तो बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको और भी पॉइंट्स बताता हूँ, जैसे कि पॉइंटिंग का स्क्वायर मीटर होता है, डीपीसी का भी स्क्वायर मीटर होता है एंड उसके बाद प्लास्टरिंग होती है। आप सभी को पता है प्लास्टरिंग जो होती है उसका भी स्क्वायर मीटर ही होता है। उसके बाद हमारे पास जो डोर्स एंड विंडो जो होते हैं उनके शटर जो होते हैं वो भी स्क्वायर मीटर में होते हैं, उनकी लीव्स जो होती है उनको भी हम स्क्वायर मीटर में ही मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट ही पूछा गया लेकिन आरवी वर्क के लिए पूछा गया है। आरवी वर्क स्क्वायर मीटर, क्विंटल या फिर क्यूबिक मीटर या फिर मीटर, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे का ही बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्यूबिक मीटर रहेगा। तो हमारे पास आरवी वर्क हो गया, उसको भी हम क्यूबिक मीटर में ही मेजर करते हैं। अर्थ वर्क हो गया, अर्थ वर्क जितना भी हो हम उसको क्यूबिक मीटर में ही मेजर करते हैं। एंड कंक्रीट जब हम डालते हैं फाउंडेशन में
उसको भी हम क्यूबिक मीटर में मेज़र करते हैं। मैसनरी वर्क जो होता है उसको भी हम क्यूबिक मीटर में ही करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हम नहीं करते हैं। जैसे कि मैसनरी में हमारे पास अगर हम ब्रिक मैसनरी करते हैं तो उसमें हाफ ब्रिक वॉल आ जाए तो उसको स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। पार्टीशन आ जाए एक ही बात है, तो उसको हम क्यूबिक मीटर स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं, लेकिन मैसनरी ऑल ऑफ क्यूबिक मीटर में ही होता है। उसके बाद आरसीसी जो होता है, आरसीसी के स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं उसको क्यूबिक मीटर में ही मेज़र करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए। द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कंक्रीटिंग इन कोल्ड वेदर इज। रेट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है कंक्रीट का कोल्ड वेदर में क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या फिर कांट से। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है कंक्रीट का ठंडे मौसम में वो कम होता है, डिक्रीज होता है। बिकॉज इसका क्या कारण है कि टेम्परेचर जो कंक्रीट होता है उसका टेम्परेचर जो रहता है वो कम रहता है। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो पड़ता है सीमेंट की जो हाइड्रेशन होती है उसके ऊपर, जिससे क्या होता है कि हमारी सेटिंग टाइम जो होती है वो कम हो जाती है एंड जो स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत अच्छी गेन नहीं होती है। तो कोल्ड वेदर में डिक्रीज ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द एक्सपेक्टेड आउटर्न जो होती है हाफ ब्रिक पर मैशन पर डे इज। हाफ वॉल जो है हम ब्रिक की बना रहे हैं, एक वॉल है जिसको हम ब्रिक की बना रहे हैं, तो एक मैशन जो होता है एक दिन में कितना काम करेगा? 1.5 क्यूबिक मीटर, 1.5 स्क्वायर मीटर, 5 स्क्वायर मीटर या फिर 5 क्यूबिक मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर मीटर ही काम करता है 5। अब यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि अभी हमने पीछे क्वेश्चन 6 डिस्कस किया, यहाँ पे 8 हो रहा है, तो आगे वाला क्वेश्चन जो है वो 7, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम पहले पीछे वाला ही डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो होती है सल्फेट की इन ड्रिंकिंग वाटर में वो कितनी होती है? यानी कि एलोएबल जो होती है, जिसको हम एलोएबल भी बोल सकते हैं, इनके रिजेक्शन की नहीं बोल रहे हैं हम, एलोएबल जिसको हम एलो कर सकते हैं कि इतनी लिमिट जो है वो होनी चाहिए सल्फेट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम सल्फेट की बात करें या फिर टोटल हार्डनेस की बात करें, टोटल हार्डनेस जो होती है उसकी बात करें या फिर सल्फेट की बात करें, तो ड्रिंकिंग वाटर में वो 200 mg पर लीटर ही होता है। कई बार आपको टोटल हार्डनेस जो होती है वो ज़्यादा ही देखने को मिलती है, जैसे कि 250 भी कई बार आपको ऑप्शन में दे दिया होता है, लेकिन होती इतनी ही है। उसके बाद हम दो और फैक्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 250 ऑप्शन में दिया गया है। तो 250 mg पर लीटर जो होती है वो क्लोराइड कंटेंट जो होता है, क्लोराइड जो होता है एंड जो अल्कलीज होती है, अल्कनिटीज होती है ड्रिंकिंग वाटर में, इन दोनों का 250 mg पर लीटर ही होता है। इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ टर्बिडिटी ऑन जैक्सन टर्बिडी मीटर इज। एक स्केल है हमारे पास, स्केल दिया गया है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर का एक स्केल है, उस पर हम जब टर्बिडिटी को मेजर करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है? 5 ppm, 15 ppm, 20 ppm या फिर 25 ppm। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एक हमारे पास जैक्सन टर्बिडोमीटर स्केल होता है, एक होता है नेफ्लोमीटर स्केल। नेफ्लोमीटर और जैक्सन टर्बिडोमीटर स्केल, दोनों ही स्केल जो होते हैं उन पर टर्बिडिटी की वैल्यू जो होती है वो सेम ही आती है, तो वो वैल्यू होती है 5 ppm। इन दोनों स्केल पर 5 ppm की ही वैल्यू आती है जब भी आप टर्बिडिटी टेस्ट करते हैं, तो ppm में इतनी ही आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ओवरऑल लेंथ जो होती है इंडियन टाइप वाटर क्लोसेट इज। ओवरऑल लेंथ की बात हो रही है यहाँ पर कि ओवरऑल लेंथ जो होती है
जो WC होती है वाटर क्लोसेट, उसकी ओवरऑल लेंथ जो होती है वो कितनी होती है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू से लेकर कौन सी वैल्यू तक वेरी करती है। तो सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं तो 450 से लेकर 650 mm तक वेरी करती है, यानी कि सेंटीमीटर में 45 से लेकर 65 सेंटीमीटर तक वेरी करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 300, 400, 500, 600। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, बाकी ये दोनों ही फिट बैठते हैं, लेकिन ऑप्शन ये वाला ही करेक्ट हम मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 50 का ही फ़र्क है। लेकिन देखिए 450 से लेकर 600 कई बार आपको वेरी करेगा, तो वेरी में आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम में 450 से लेकर 600 भी दिया हो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको वेरी कहाँ से करती है ये भी बता दिया, 450 से लेकर 650 जो लेंथ होती है WC की, जो भारत के टाइप का है। उसके बाद अगर आपसे हाइट की बात पूछ ले कि हाइट कितनी होती है WC की, इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। हाइट जो होती है वो अभी 450 से लेकर 500 mm तक ही वेरी करती है। हाइट जो होती है 450 से लेकर 500 तक ही वेरी करती है, इस पॉइंट को भी याद रखिए। अगर हम बिट्स की बात करें तो बिट्स जो होती है, एक साइड जो होती है वो 150 mm होती है, दूसरी साइड जो होती है वो 280 mm होती है। तो आपने देखा होगा एक साइड जो होता है वो उसकी बिट थोड़ी छोटी होती है, तो दूसरी साइड कुछ बड़ा होता है, पीछे वाला हिस्सा जो होता है। तो इसलिए 250 जो होती है वो पीछे की साइड होती है, एक 150 mm होती है। इन दोनों पॉइंट को ही आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन जो था कुछ अलग था, यहाँ पे मैं कुछ अलग क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो लगभग जितने भी ये सॉइल के कंपैक्शन के ऊपर टेस्ट से, उन सभी के सारे ही पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। हमने हैमर का वेट भी डिस्कस कर लिया था, वॉल्यूम जो होती है मोल्ड की वो भी डिस्कस कर ली थी, बहुत सारे पॉइंट्स थे तो उसको डिस्कस कर लिए थे। तो अब यहाँ पे जो हाइट जो होती है फ्री फॉल की, उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास 4 टेस्ट होते हैं, आपको पता है। एक लाइट कंपैक्शन जिसके बारे में पूछा गया है, एक हैवी कंपैक्शन टेस्ट होता है, एक स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट होता है, एक मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट होता है। तो इन सभी में जो हैम्बर का जो हाइट रहती है फ्री फॉल की, वो कितने mm रहती है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यार वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके और हमारे चैनल की भी ग्रोथ हो सके। तो जितना हो सके उतना वीडियो को फैला दो। तो यहाँ पे हाइट पूछ रहा है लाइट कंपैक्शन के केसेस में। तो लाइट कंपैक्शन के केसेस की बात करें हम तो लाइट कंपैक्शन के केसेस में 310 mm फ्री फॉल होता है। उसके बाद हम हैवी की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लाइट के लिए करेक्ट आंसर है। तो बी ऑप्शन में क्या दिया गया है, हैवी के लिए दिया गया है। ये हैवी कंपैक्शन टेस्ट के लिए है 450 फ्री फॉल जो होता है हैम्बर का वो। उसके बाद हमारे पास 2 ही टेस्ट बचते हैं अब। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट होता है एक हमारे पास, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट होता है, एक मॉडिफाइड होता है। तो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड का जो होता है वो 304.8 mm, या फिर एग्जाम में आपको 355 mm भी बोल दिया जा सकता है कि 305। सेम ही बात है, 4.8 है तो देखिए 305 ही बनता है। तो लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के लिए हाइट ऑफ फ्री फॉल की, वो 304.8 mm होती है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। उसके बाद आपके पास पूछ लिया जाए कि मॉडिफाइड जो होता है प्रोक्टर टेस्ट जो होता है, उसके लिए हाइट ऑफ फ्री फॉल जो होती है वो कितनी होती है। तो उसके लिए हाइट जो होती है 457.2 mm, 457.2 mm ये होता है हाइट ऑफ फ्री फॉल की। तो ये सारे पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स यार वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन लोगों ने, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मॉक टेस्ट लगाना ही चाहते हैं तो आप हम वीडियो के नीचे लिंक दिए, उस लिंक पर जाकर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।